बंगाल की बात हम लोगों ने कर ली, यानी कि बंगाल क्षेत्र से आने वाले अलग अलग समाज सुधारकों को हम लोगों ने देखा, जिन्होंने महिलाओं को सामाजिक सुधार में या फिर महिलाओं के सामाजिक सुधार में अपना अपना योगदान दिया। अब हम लोग चलते हैं पूर्व भारत से पश्चिम भारत की तरफ और बात करते हैं महाराष्ट्र की तरफ से आने वाले समाज सुधारकों की, क्योंकि बंगाल जो है वो भारत के पूर्वी यानी कि ईस्ट की ओर है, महाराष्ट्र जो है वो वेस्ट की ओर है। तो अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, वुमेन एंड रिफॉर्म्स वाले अध्याय संख्या 7, जो कि आप लोगों को अपनी कक्षा 8 में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। अब इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं महाराष्ट्र की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े समाज सुधारक जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया, स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके संस्थान आर्य समाज की। अब हम लोग आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती इस व्यक्ति ने जो यहां पर दिख रहे हैं, इन्होंने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और जबकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो केशव चंद्र सेन की बात की थी, उन्होंने एक सभा या फिर एक चीज की उन्होंने भी फॉर्मेशन की थी जिसका नाम था ब्रह्मो बंधु सभा, जहां पर उन्होंने अपना एक सारा कुछ एक स्पीच और ये सारी चीजें जो थी, या फिर कहे तो महिलाओं की शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। एट 22 ही बिकम अ सन्यासी एंड रोम्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ। 22 वर्ष की आयु में ये सन्यासी यानी कि घर बार को त्याग दिए और ये एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण पर निकल गए, सच की खोज में, सत्य की खोज में। आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग रिफॉर्म टुक प्लेस इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ आर्य समाज। इनके संस्थान आर्य समाज के प्रयासों के कारण से बहुत सारी चीजें जो हैं वो समाज में सही हुई। उन सारे चीजों में से कुछ चीजें यहां पर लिखी गई हुई है। आर्य समाज डिनाउंस सती, इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए अपना योगदान दिया। इट एडवोकेटेड विडो रीमैरेज, इन्होंने भी महिलाओं के जो विधवा महिला हैं उनके पुनर्विवाह के लिए इन्होंने कार्य किया। इट वाज ग्रेटली अपोज्ड टू चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को रोकने में इन लोगों ने अपना योगदान दिया। इट सेटअप ऑर्फनेजेज एंड विडो आश्रम, इन्होंने अनाथ बच्चों और जो विधवा महिलाएं हैं उन लोगों के लिए आश्रम खोले। और द आर्य समाज लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन वुमेन्स एजुकेशन। स्वामी दयानंद बिलीव दैट वुमेन वेर इक्वली इंटाइटल्ड टू स्टडी द वेदाज लाइक मैन। आर्य समाज ने महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दिया और स्वामी दयानंद जो यहां दिख रहे हैं, इनका मानना था कि महिलाओं को भी उतना ही शिक्षा मिलना चाहिए जितना पुरुषों को, क्योंकि उस समय पुरुषों को मिलता था, महिलाओं को नहीं मिलता था। आज अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो इन्हीं सारे लोगों का वो योगदान है इन सारे चीजों के उत्थान में। प्रार्थना समाज की अब हम लोग बात करते हैं। द प्रार्थना समाज वाज स्टार्टेड इन बॉम्बे इन 1867 बाय महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर। रामकृष्ण भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा एक सभा की शुरुआत, एक समाज की शुरुआत की गई जिसका नाम द प्रार्थना समाज था। और इसकी बात हम लोग बॉम्बे 1867 की बात कर रहे हैं, यानी कि बॉम्बे में 1867 में हुआ था। और अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, और ये महाराष्ट्र जो अब भारत देश की एक राज्य के तौर पर है उसकी राजधानी है। इसी का नाम पहले बॉम्बे हुआ करता था। उस समय का महाराष्ट्र नहीं था, यानी कि अभी के महाराष्ट्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, उस समय महाराष्ट्र और नाम से जाना जाता था। आगे द समाज, यानी कि जो हम प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं, द समाज लेड स्ट्रेस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेज एजुकेशन फॉर फीमेल, abolition of parda system and remarriage of widow. It started night school for working people. Gopal Krishna Gokhale joined this samaj in 1885. He along with Ranade founded the Indian Social Conference in 1887. They declared that no progress was possible in India unless Hindu and Muslim join hand. प्रार्थना समाज कब तो 1867 में बना। ये भी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते थे। जो भी महिलाओं का पर्दा सिस्टम था, विडो रीमैरेज था, इन सारी चीजों के लिए इन्होंने कार्य किया। पर्दा को हटाना, विधवाओं को पुनर्विवाहित करना,
महिलाओं को शिक्षा देना, बच्चों को बाल विवाह से रोकना, ये सारी चीजों पर इन लोगों ने भी कार्य किया। बाकी भी कार्य कर रहे थे, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए कार्य ही इसी सारी चीजों पर करना था, क्योंकि यही सारी चीजें गड़बड़ थी। और यहां पर कहा जा रहा है कि 1885 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इस समाज को ज्वाइन किया, और राणा डे के साथ इन्होंने, राणा डे वही जो प्रार्थना समाज को 1867 में स्थापित किए थे, ये भी जुड़ गया उससे। गोपाल कृष्ण गोखले 1885 की बात है, और इन्होंने राणा डे के साथ मिलकर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापित किया। ये हम 1887 की बात कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि बिना हिंदू और मुस्लिम के मिले हुए हमारे समाज में कोई भी प्रोग्रेस संभव नहीं है, इनका विचार था। आगे गोपाल हरि देशमुख एंड ज्योति गोविंद राव फुले की अब हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट फाइल के तौर पर देख लेते हैं कि गोपाल हरि देशमुख वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकहितवादी किनका निक नेम है, तो वो आंसर होगा, वो उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिराव गोविंद राव फुले की, और ये सारी बातें हम लोग पृष्ठ संख्या 69 पर कर रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग तो देख ही रहे हैं, साथ ही आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिराव गोविंद राव फुले की। दे वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन थ्रोडन एंड वुमेन। इन 1848 दे स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स एंड लो कास्ट चिल्ड्रन। इन्होंने भी वही निचलों के लिए और महिलाओं के लिए कार्य किया। 1848 में इन्होंने महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए और जो लो कास्ट चिल्ड्रन, जो तथाकथित जो नीचे वर्ग के, नीचे जाति के जो बच्चे थे, उनके लिए इन्होंने विद्यालय खोला। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और रिफॉर्मर्स की। हम लोगों ने बंगाल यानी कि पूर्व भारत की बात की, महाराष्ट्र पश्चिम भारत की बात की, और यहाँ के समाज सुधारकों की बात की। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और समाज सुधारकों की जिन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया। तो सबसे पहले नाम आता है रोकिया सखावत हुसैन का। रोकिया सखावत हुसैन, जो 1880 में जिनका जन्म हुआ, 1932 में इनका देहांत हुआ, इंतकाल हुआ। इनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो रोकिया सखावत हुसैन वाज बोर्न इन 1880 इन बंगाली मुस्लिम फैमिली। बंगाली मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म होता है 1880 में। शी वाज नॉट अलाउड टू स्टडी। इन्हें भी शिक्षा नहीं लेने दिया जाता है, क्योंकि चीजें उस समय महिलाओं के लिए ऐसी ही थी। फॉर्चुनेटली शी लर्न बंगाली एंड इंग्लिश अलॉन्ग विथ उर्दू एंड अरेबिक एट होम। और ये इनका सौभाग्य था कि इन्होंने, चूंकि समाज में इनको पढ़ने नहीं दिया जाना था, तो इन्होंने घर में ही रहकर बंगाली, इंग्लिश, उर्दू और अरेबिक जैसे अलग अलग भाषाओं की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ली। In 1896, she was married to a magistrate called खान बहादुर सखावत हुसैन from भागलपुर in बिहार। 1896 में ये अभी के भारत देश के बिहार राज्य के भागलपुर, उस समय सब यूनाइटेड था, उधर का ही था, सब बंगाल का ही हिस्सा था, तो वहां भागलपुर के व्यक्ति खान बहादुर सखावत हुसैन से इनकी विवाह हुई, इनका निकाह हुआ, इनका शादी हुआ, जो उस समय मजिस्ट्रेट थे इस क्षेत्र के। अब हम लोग आते हैं अगले पृष्ठ